पर सड़क पर तो हमें कहीं नजर नहीं आई। अगर आपको नजर आई हो तो सर बताइएगा। ये सरकार का आंकड़ों का माया जाल जो है, ये हमें बताता है कि हिंदुस्तान में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है कहीं पर साहब। बल्कि अब तो जीएसटी आने के बाद महंगाई और कम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज सस्ती हो जाएगी। फिर मैंने सोचा, यार वास्तव में इतना फर्क पड़ेगा क्या? अगर हम सोचें कि अगर हमारी इकोनॉमी 4,000 बिलियन डॉलर की है, 4,000 बिलियन डॉलर की है, तो मैंने सोचा कि कितना फर्क पड़ जाएगा जिसका इतना हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है। तो मैंने कैलकुलेशन किया। एक गणना आती है कि वो कहते हैं कि कुल मिला के लॉस जो होगा हमारा 48,000 करोड़ का होगा, कुछ कहते हैं 43,000 करोड़ का होता है, एक मैक्सिमम लॉस आता है 93,000 करोड़ का, जो जीएसटी में छूट देने का है। तो मैंने कहा चलो 93,000 करोड़ को ले लेते हैं। तो मैंने सोचा जरा 93,000 करोड़ को मैं डॉलर में कन्वर्ट तो करूं, कितना होता है। तो पता लग रहा है कि मुश्किल से साहब ये 10-11 बिलियन डॉलर होता है। 4,000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के अंदर अगर एक सरकार मुझे टोटल मिला के 10 बिलियन डॉलर की राहत दे रही है, तो 4,000 का 10 कितना प्रतिशत होता है सर? तो मुझे कितनी प्रतिशत राहत मिली? एक सिंपल सा ये सवाल है। देखो, कार खरीदने वालों को कितनी राहत मिल गई। जैसे 140 करोड़ भारतीय सारे के सारे कार डीलर के पास चले गए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए। ऐसा होता है क्या सर? ये सारे 140 करोड़ भारतीय जाएंगे, कहेंगे मुझे तो आज दूध खरीदना है, मुझे आज बिस्किट खरीदना है, मुझे आज टेप रिकॉर्डर खरीदना है, मुझे आज लैपटॉप लेना है, मुझे आज मोबाइल लेना है। सर मजाक बना के रखा हुआ है सर। सच में मजाक बना के रखा हुआ है। 4,000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, या उसके अगर नीचे मैं बजट पे भी आ जाऊं, तो बजट हमारा कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 500-600 बिलियन डॉलर का। और 500-600 बिलियन डॉलर के बजट के अंदर आप टोटल राहत कितने की दे रहे हो? 10 बिलियन डॉलर की। इतनी राहत तो वैसे ही बजट में मिल जाती है कई बार तो, बिना कुछ कहे। लेकिन 10 बिलियन डॉलर लेके 30 बिलियन डॉलर उधर से निकाल लिए जाते हैं। So this is the fraud which is being perpetrated on the people of India, sir, in the name of GST। और अब कहा जा रहा है कि महंगाई तो है नहीं, अब तो माइनस में आ जाएंगे जीएसटी के बाद में। भारत भूषण जी। धन्यवाद गोरा जी। दुबे जी हमारे आदरणीय सर हैं, व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने बहुत ढंग से बात समझा दी है, क्योंकि आम आदमी को व्यंग्यात्मक शैली बहुत आराम से समझ में आ जाती है, या सरल सरल भाषा में जो समझाने की चीज होती है, आम आदमी की भाषा में व्यंग्यात्मक शैली उसके दिल में तीर की तरह उतर जाती है। और उन्होंने बहुत कुछ व्यंग्यात्मक शैली में बहुत कुछ समझा दिया। लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा अलग करके, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी शून्य की बात चली, ये लोग परिभाषाएं बदल रहे हैं, जिससे महंगाई दर शून्य, बेरोजगारी दर शून्य, हर चीज शून्य शून्य नजर आती है। तो परिभाषा बदल रहे हैं। वो परिभाषा किस तरह बदल रहे हैं कि आप महंगाई की जो गणना करेंगे आप, वो कैसे करेंगे। पहले महंगाई की गणना की जाती थी आपकी थाली में माल कितना, आप कितना उपभोग उपभोग कर रहे हैं, आपका उपभोक्ता सूचकांक और महंगाई थोक मूल्य सूचकांक, दो चीज से तय होती थी महंगाई। तो उनकी परिभाषाएं घटा दी। परिभाषा क्या है कि अगर आप एक कद्दू रोज खा रहे हैं, आपको एक मुट्ठी दाल मिल रही है, यानी कि 5 किलो राशन आपको मिल रहा है महीने में, तो आप महंगाई से प्रभावित नहीं है। पहले आपको 4 रोटी की मिलती थी, नहीं मिलती थी, या कितने खर्च करने पड़े 4 रोटी के ऊपर, वो परिभाषा बदल दी। तो अब महंगाई जो है महंगाई की परिभाषा बदल दो, ताकि परिभाषा बदल दो। आप चाय बेचने वाले को भी रोजगार मान लो, पकौड़े बेचने वाले रोजगार मांग लो, और यहां तक कि अगर किसी के पिता ने कहा कि जा बेटा सब्जी ले आ, 10 रुपए ले जा बाहर से सब्जी ले आ, और 1 रुपया तू बचा लेना, तो 1 रुपया उसकी मजदूरी है, तो वो भी रोजगार माना गया। यानी घर से सब्जी लाना भी रोजगार मान लिया गया। जो गृहिणी काम करती है उसको भी रोजगार शुदा मान लिया, तो कहाँ रही बेरोजगारी, खत्म। इसी तरह से आपका महंगाई का, बेरोजगारी का हो गया, अर्थव्यवस्था के आंकड़े बदल रहे हैं। हम 4 ट्रिलियन हो गए साहब, हो गए, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा आप देंगे नहीं, प्रति व्यक्ति हमारी आय कितनी है वो आंकड़ा आप छुपा जाएंगे, तो हर चीज का जवाब शून्य में आएगा। जब आप परिभाषा बदल दोगे तो जवाब शून्य में ही आना है ना, और शून्य उन्हें बहुत पसंद है।
के साथ हमारे देश में जो है शून्य का आविष्कार किया था, और शून्य महंगाई हो गई, शून्य बेरोजगारी हो गई, और शून्य हमारी, लेकिन अर्थव्यवस्था शून्य नहीं होती इनकी, न प्रति व्यक्ति आय शून्य बताते। तो परिभाषाएं और आंकड़े अपने हिसाब से जारी, जब चाहे आंकड़े दे देते हैं, जब चाहे आंकड़े छुपा लेते हैं। जैसे किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात आती है, कानून व्यवस्था मापी जाती है, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, तो अक्सर क्या होता है कि एफआईआर दर्ज करनी कम कर दो, कानून व्यवस्था दुरुस्त नजर आएगी। यही होता था ना दुबे जी आप उसकी एफआईआर दर्ज करनी बंद कर दो। तो ये काम खेल खेले जाते हैं, ये आंकड़ेबाजी हर सरकार करती है, और ये आईएमएफ भी करता है अपने हिसाब से आंकड़े बनाने के लिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ावा दिखाना है तो आईएमएफ वाले उसकी व्यवस्था को बहुत तेज रफ्तार बता देंगे, जिसको मदद देनी होती है, जो उनकी सरकार उनके हित में काम कर रही होती है, जो उनके साथ हथियार खरीद रही होती है, तो उनकी अर्थव्यवस्था को तेजी से आईएमएफ भी सपोर्ट करता है। खाली भारत सरकार ही ऐसा करती है ऐसा नहीं है। ये जो बाहर हमारी जो संस्थाएं बैठी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक और ये आपका आईएमएफ जैसी संस्थाएं जो फाइनेंस करती हैं विदेशी सरकारों को, दुनिया की सारी सरकारों को, वो भी आंकड़े बदलती है। ये बेईमानी का खेल लगातार इतना चलता रहता है, और यहां तक कि रिसर्च जो जारी होती है विश्वविद्यालयों से, उन रिसर्चों को भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, दूसरी कंपनियां, दूसरे कारपोरेट घराने अपने हित में उनको बदलवा लेते। मैं अभी आज मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जोयोजीत पाल, उनको सुन रहा था कि शिक्षा के दुश्मन जो हैं ट्रंप साहब, शिक्षा को इतनी तरह बर्बाद कर रहे हैं कि पूरी शिक्षा खतरे में आ गई है, खासतौर से उच्च शिक्षा। वो खतरे में किस तरह से है कि आप जो है प्रोफेसर को हटा रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बंद कर रहे हैं, उनको फंडिंग की रोक रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा चाहिए ही नहीं, और बाहर के विदेशी छात्र नहीं चाहिए। इतनी महंगी शिक्षा कर रहे हैं, इतने महंगा इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन और एजुकेशन दो चीज महंगी कर रहे हैं जान, ताकि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। यही चीज हमारे भारत में हो रही है, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। खाली स्कूली शिक्षा लीजिए, अपने घर बैठिए, फालतू की बात मत करिए। फालतू की पढ़ाई करेंगे तो फालतू के सवाल करेंगे, फालतू के सवाल करेंगे तो सरकार सांसद में आएगी, और फालतू की बात करेंगे तो सवाल पूछेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा आंकड़े सही, आंकड़े क्या है, शून्य कहाँ है, शून्य दर बताइए, महंगाई दर शून्य, आज सवाल पूछेगा। तो इस तरह के भयंकर आंकड़े, आपने एजुकेशन को नहीं छोड़ा, आपने किसी को नहीं छोड़ा, तो महंगाई और ये तो बात छोड़ दी। अभी आपने बैंकों की ब्याज दर का उदाहरण दिया कि किस किस बहाने से पैसे निकाल लिए जाएंगे आपकी जेब से। आप बैंक के अगर बाहर भी निकल गए तो भी आपकी जेब से 2 रुपए 4 रुपए साफ होने वाले हैं। एटीएम को छू के भी आ जाओगे तो पैसे निकलने वाले हैं आपकी जेब से। आप कॉपी प्रिंट कराने जाइए, उसके भी पैसे लगने लगे हैं कई बैंकों में। तो आपको जेब में पैसा छोड़ना नहीं चाहते किस तरह से। तो आंकड़े बदलने के पीछे मकसद क्या है, ताकि वो अपने भाषण में कह सके और इस तरह प्रेजेंटेशन कर सके कि हम 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गए। लेकिन जो सही आंकड़े अगर पेश करें तो थोड़ा सा क्रांति हो जाएगी, इसलिए सही आंकड़े दबाए जाते हैं। आंकड़ों की परिभाषाएं बदल के, गरीबी की परिभाषा, महंगाई की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा दर की परिभाषा, सारी अगर आपने बस खाली पेंसिल उठा ली तो भी आप साक्षर मान लिए गए। तो आप इस पेंसिल आप बेच रहे हैं तो साक्षर है, पेंसिल बेचने वाला भी साक्षर है। तो आप हर तरह की परिभाषाएं इस सरकार ने आके बदल दी है। और भ्रष्टाचार की परिभाषा, आप डायरेक्ट पैसे नहीं लीजिए, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, वहां भ्रष्टाचार क्या है, वहां लॉबी दलालों को लॉबिस्ट कहा जाता है। जो दलाल होते हैं, जो ट्रंप साहब से आजकल बात कर रहे हैं, वो लॉबिस्ट हैं, और लॉबिस्ट पैसा लेके बात करते हैं। तो वहां जैसे अमेरिका ने परिभाषाएं बदल दी, दलाली को दलाल ना कहेंगे, लॉबिस्ट कह दीजिए आप, तो वो परिभाषा बदल गई, नाम अच्छा हो गया। यानी कि गाली मत दीजिए और गाली जैसी बात कर दीजिए आप। तो किसी पेशे को, गंदे पेशे को या सफाई के पेशे को आप कहें, जैसे आपने अग्निवीर नाम रख दिया, आपने भर्ती 4 साल की भर्ती को अग्निवीर नाम दे दिया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है। अच्छे नाम बदल दिए, गंदी चीजों को जिससे आपकी बदनामी होती है उनको अच्छे नाम दिए जा रहे हैं। इसलिए परिभाषाएं बदल के बार बार ये बात की जा रही है ताकि सरकार की जान बचे। और ये खाली हमारे भारत सरकार के पैमाने पर नहीं, पूरी दुनिया के मुल्कों पे जहां जहां पूंजीवादी सिस्टम है वहां हमारे पैमाने बदले। जबकि डाटा से बहुत ऐसे पॉल्यूशन के आंकड़े बदल दिए आपने कि आप खेत में शौचालय शौच करने लगे तो जो है उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। घर में आपके शौचालय बनवा दिए, आप इतने शौचालय बनवा दिए, सारे बंद पड़े हैं,
लेकिन आपके आंकड़े आ गए, इतने शौचालय बनवा दिए हमने, घर घर शौचालय, घर घर नल, घर घर पानी, सारे नल टूटे पड़े हैं, सारे शौचालय टूटे पड़े हैं, आधे बने आधे नहीं बने। आंकड़े ले आओ, जैसे अभी बिहार के शहर में क्या हो रहा, बस ले आओ आंकड़ा, मत पूछो, जब बदनामी हुई तो ले आओ, फार्म भर दो, किसका आधार है नहीं है कुछ, फार्म भर दो, आपको आंकड़ों से पेट भरना है। तो इसलिए आंकड़े अगर सच्चे आएंगे, सच्चे आंकड़े जो है सरकार की पोल खोलते हैं, सरकार की पोल खुलती है, सरकार गिरती है, उसके राजनीतिक परिणाम निकलते हैं। सच्चे आंकड़े चुगली करते हैं, इनको डर लगता है चुगली से, और सच्चे आंकड़े सवाल भी करते हैं और जवाब भी मांगते हैं सच्चे आंकड़े, इसलिए सच्चे आंकड़े नहीं पेश किए जाते। वरना बेरोजगारी अगर 7% बता रहे हैं तो आप ऑफ द रिकॉर्ड जाएंगे तो 20-25% के करीब आंकड़े। तो उन पैमानों को बदल दिया, जब पैमाने बदल गए तो परिणाम बदल गए, परिणाम बदल गए तो आपकी सरकार चलती रही बस। जी।